नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का जो किस्सा है ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ है और ये इतना रोचक है कि जब हम इसे सुनते हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये किस्सा आपको बताता है कि सामूहिकता में कितनी ताकत है और यदि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता आपको बनना है तो सामूहिकता के गुण को उभारने का कौशल आप में ज़रूर हो। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं था। खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था और दूसरे देशों से अनाज मांगने की नौबत आ गई थी। क्योंकि उस समय हम नए नए स्वतंत्र हुए थे तो हम पे सब अपना एक रौब जमाने की कोशिश करते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि सब लोग एक दिन का उपवास करें ताकि जो उपलब्ध खाद्यान्न है वही हमारे देश के लिए पूरा हो सके। और उनके एक आह्वान पर सभी लोगों ने, देश के सभी लोगों ने एक एक दिन का उपवास किया। और उस समय के कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो उपवास उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया जब हमारी स्थिति बेहतर हो गई। यानी कि भगवान की कृपा से और हमारे नेताओं की सूझबूझ से हमारे देश में खाद्यान्न की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और हमें किसी से अनाज मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये किस्सा दो चीज़ें दिखाता है कि सामूहिकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और लोगों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकालने के लिए जो नेतृत्व का गुण चाहिए उसे आप शास्त्री जी से सीख सकते हैं। और ये गुण हम सबको चाहिए क्योंकि हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जहाँ हमें बहुत सारे लोगों को, अपने परिवार को, पूरे परिवार को किसी समस्या से निकालना होता है। तो याद रखिए कि सामूहिकता का गुण बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आप किसी एक चीज़ से, किसी एक आधार से सबको जोड़ सकते हैं तो उस चीज़ और उस आधार को बनाए रखिए, उसे उभारने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ कि ये छोटा सा प्रसंग आपको पुनः ऊर्जा से भरेगा, आपके अंदर देशभक्ति के भावों को जागृत करेगा। नमस्ते।